गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका इनसाइट हाउस टिप्स में। आज एक बहुत ही विकट और विशेष बीमारी के बारे में मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थोड़े दिनों की रिसर्च मैंने किया जिसमें एक बीमारी, एक भयानक भयावही बीमारी मैंने पाई जो कि बहुत ही दुख की बात है और हमारे इंडिया में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो इस बीमारी का नाम है डायबिटीज़। दोस्तों, तेजी से बदलती जीवन शैली लोगों में तनाव, डिप्रेशन, चिंता और अनेकों बीमारियों को जन्म दिया है और उन्हीं में से एक यह गंभीर बीमारी है डायबिटीज़, जिसे मधुमेह या आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बड़ों को ही नहीं होती है। इस बीमारी में बच्चों को भी अपना तेजी से शिकार बना रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया भर में करीब 422 मिलियन लोग डायबिटीज की समस्या से पीड़ित हैं, जिसमें से करोड़ों लोग भारत में से हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में करीब 1.5 मिलियन यानी कि 10,50,000 लोगों की मौत सिर्फ डायबिटीज के कारण ही हो गई। अक्सर लोगों को जानकारी के अभाव में कई बीमारियां हो जाती हैं जिनके लक्षण पहचानने में देरी कर देते हैं और इन समस्याओं को बड़ी बना देते हैं। इस लेख में या अपनी इस वीडियो में डायबिटीज़ के कारण, लक्षण और प्रकार के बारे में बताऊंगा। और जो हमारी बुक है इसमें मैंने इसको पूरा पढ़ा है, आप लोगों के लिए ढूंढा है। इस हमारी आयुर्वेद की प्राचीन हजारों साल पुरानी पुस्तक में इसका इलाज फाइनली मुझे मिल गया है, जो कि बहुत ही हजारों करोड़ों लोगों की जान बचा सकता है। अगर दोस्तों यह वीडियो आप हर किसी के अपने दोस्तों, फैमिली, परिवार के साथ शेयर करें तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही विकट है। ये आम नहीं है, आम तो है ही लेकिन ये आसान बीमारी नहीं है। सब लोगों को ये हो रही है आज के टाइम में। तो मेरी रिपोर्ट में जो मैंने बनाई है, देखा है, जो लोगों को समझा है, एक्चुअल में पहले आपको ये समझना होगा कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज होती क्या चीज़ है। दोस्तों, हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, पैंक्रियाज नामक इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण खून में ग्लूकोज स्तर अधिक से सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। तो उस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, ये एक कहीं लेख है उसमें पढ़ा है। जो पैंक्रियाज जो एक अग्नाशय है उसमें क्या है, वो एक इंसुलिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है हमारे शरीर में। और इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है और जिसकी जरूरत भोजन को एनर्जी में बदलने के लिए होती है। यह हार्मोन के बिना हमारे शरीर की शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं कर पाते। इस स्थिति में हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा, एनर्जी लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। जब दोस्तों जब ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल हमारे शरीर में रक्त में लगातार बढ़ता रहता है तो ये शरीर के कई अंगों तक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जैसे हमारी आँखों में, मस्तिष्क में, हृदय यानी कि हार्ट में, मांसपेशियों में, धमनियों में और गुर्दे में। इस तरह की चीज़ों को ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो डायबिटीज होती कितनी तरह की है, पहले ये भी आप समझ लीजिए। बशर्ते आपको समझना है कि डायबिटीज एक तरह की नहीं होती। डायबिटीज मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। वैसे डायबिटीज होती तो 6 प्रकार की है, लेकिन इनमें से 80 से 90% लोगों को डायबिटीज के ये 2 प्रकार सबसे ज़्यादा पीड़ित करते हैं। एक तो होती है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में होता है, इस प्रकार की जो डायबिटीज है ज़्यादातर छोटे बच्चों को या 20 साल के नीचे तक के लोगों में पाई जाती है। जब हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता ना, तब टाइप 1 डायबिटीज की शुरुआत होती है। इसमें से रोगी को अपने खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल बनाए रखने के लिए समय समय पर इंसुलिन से रिलेटेड
अपने फ्रूट सब्जियां या फिर जिन पदार्थों से इंसुलिन प्राप्त होता है वो लेने चाहिए। या डॉक्टर से आजकल, जो कि हमारे आयुर्वेद के ना करने पर आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। और जो टाइप 2 की डायबिटीज़ है वो क्या है उसको मैं बताता हूँ। टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर के अंदर इंसुलिन निर्माण का तो होता है, इंसुलिन तो निर्माण होता है, लेकिन वही शरीर की आवश्यकता अनुसार नहीं हो पाता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो रोगी हैं वो इसी टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। ये क्या है, आनुवंशिक भी ज़्यादा होती है। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो आनुवंशिक होती है। जिनके मम्मी पापा बहन भाई की डायबिटीज़ होती है तो वो थोड़ा सतर्क रहें, ये उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। और दूसरा इसका एक प्रमुख कारण ये मोटापा। टाइप 2 डायबिटीज़ है वो मोटापा के कारण भी होती है। डायबिटीज़ के और अनेकों लक्षणों से, जिसमें से नीचे दिए गए प्रमुख हैं। इंसान को इनमें से सबसे ज़्यादा लक्षण जो दिखाई देते हैं उनकी तुरंत जांच भी करवा लेनी चाहिए। ठीक है, और क्या मैंने रिसर्च किया मैं आपको बताता हूँ। डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको ये लक्षण हो तो आप तो जांच करवा लीजिए। एक तो पेशाब का बार बार आना, यानी कि पेशाब आपको बार बार आता है तो ये डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, कमजोरी महसूस होती है, बिना कुछ काम के भी वो आपको कमजोरी या थकान महसूस होती है। कभी शरीर पर चोट लग जाए तो जख्म देरी से बढ़ता है। रोगी के हाथ पैरों और गुप्तांगों में खुजली के जख्म हो जाते हैं। स्किन पर बार बार इन्फेक्शन और फोड़े फुंसियाँ निकलना शुरू हो जाता है। भूख बहुत लगती है। खूब खाना खाने के बाद भी रोगी का वजन जो है कम ही होता है। चक्कर आते हैं, हृदय गति अनियमित हो जाती है, जिससे अपना हार्ट फेल भी हो जाता है और किडनी खराब होने का खतरा रहता है। ये सब डायबिटीज़ के एक सिम्टम्स हैं। तो इस तरह का सिम्टम्स अगर आपके साथ दिखाई देते हैं तो आपको इसका इलाज कराना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए डॉक्टर वगैरह से। लेकिन मैं जो आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ ये मेरी एक रिसर्च थी जो मैंने देखी थी कि डायबिटीज़ होता क्या है बीमारी, लोगों को क्यों ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी मेरी शॉकिंग बात थी मेरे दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही रीज़न है कि इंडिया में इस रोग के सबसे ज़्यादा रोगी हैं और 2020 तक यानी कि 90% से लेकर 95% लोगों, भारतीय लोगों को, इंडियन लोगों को डायबिटीज़ की भयंकर बीमारी जकड़ सकती है। तो अभी आप लोगों के सामने हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथ, हमारी बुक में मैंने आप लोगों के लिए एक भयंकर बीमारी का इलाज ढूंढा है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अगर आप इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से इलाज करते हो तो दोस्तों एक ही हफ्ते में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, इसका एक बहुत ही बड़ा मूल है कि डायबिटीज को अपने प्राचीन जो वेद ग्रंथों में क्या बोलते थे, इसको बोलते थे बहुमूत्र की बीमारी या जियाबिथस, मधुमेह, डायबिटीज। ये सब नामों से, भिन्न भिन्न नामों से अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है हमारी प्राचीन बुक में वो सुनिए। यह थोड़े से ही दिनों में शरीर को निस्सार करके बेकाम बना देता है। पहले तो इस रोग की कोई फिक्र नहीं करते और समझते हैं कि अधिक जल पीने से ज़्यादा पेशाब आ रहा होगा, इसलिए वो इस बीमारी का फिक्र नहीं करते। परंतु जब पूरे उपद्रव होने लगते हैं, यानी कि जब बहुत ज़्यादा शरीर में विकृतियाँ होने लगती हैं, तब जीना कठिन हो जाता है। इस रोग में कभी कभी गाढ़ा, शुष्क और देर से पेशाब भी आता है और कभी कभी पतला, जल्दी जल्दी पेशाब आता है। यह रोग स्त्री और पुरुष दोनों को ही हो सकता है। इस रोग में बार बार पेशाब का आना, चलने फिरने की ताकत कम हो जाना, दिमाग की कमजोरी, मुख और तालू को सूख जाना, प्यास अधिक लगना आदि उपद्रव होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो चिकित्सा है इसमें लिखी है। अगर इस चिकित्सा को हम लोग कर लेते हैं तो इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे जो पहली बात है इसमें
क्या क्या चीज़ें अपन को खाना पीना नहीं चाहिए, वो सब भी देखना है। मानसिक तनाव नहीं करना चाहिए दोस्तों। डिप्रेशन और ये गर्भावस्था में भी औरतों को हो जाता है। ज़्यादा दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चाय, दूध, कोल्ड ड्रिंक और चीनी, ये सब ये मीठे जो पदार्थ हैं उनको नहीं खाना चाहिए। ऐसे फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए, केले, अंगूर वगैरह जिनमें ज़्यादा शुगर होता है। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें खाइए। और अगर इसकी एक चीज़ और है, इसकी जो जांच है वो 2 तरीके से होती है। तो खाली पेट होती है और खाना खाने के बाद होती है। खाली पेट में अगर शुगर की 80 से 20 mg/dl तक की मात्रा एक नॉर्मल इंसान में पाई जाती है। अगर मात्रा 120 से 140 mg/dl जो भी इसकी मात्रा है तक के बीच में हो तो ये डायबिटीज की शुरुआती अवस्था मानी जा सकती है। अगर डायबिटीज ये मात्रा 140 mg से आगे बढ़ जाती है तो पक्का आपके डायबिटीज की जड़ की अवस्था में हो सकते हो आप लोग। तो इसका इलाज करना चाहिए। और मैं आपका इलाज एक प्राचीन तरीके से अपने प्राचीन जड़ी बूटियों से बता रहा हूँ जो कि इसमें लिखा है। ठीक है, तो इस दवा का जो जो प्राचीन जड़ी बूटी है वो दवा बनानी कैसे है, कैसे यूज करनी है, वो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए और फिर इस दवा को अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार सब तक पहुंचाइए जहां तक आपको पहुंचा सके, क्योंकि आयुर्वेद में ही इस बीमारी का इलाज संभव है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाओगे वो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगा देगा, बार बार आपका चेकअप करता रहेगा, आपका नॉर्मल एक शुगर लेवल कंट्रोल में रखेगा बस, लेकिन इसका इलाज नहीं करेगा। लेकिन आयुर्वेद में इन प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों जो लिख गए उन पे अगर हम थोड़ा सा विश्वास करें, और आप लोग अगर आयुर्वेद में विश्वास करते हो तो आप 100% इस बीमारी से बच सकते हो। एक भयानक और बहुत ही बुरी बीमारी है जो सब लोगों के होती है। पहले तो 30, 40, 50 साल के बाद ये बीमारी होती थी, लेकिन आजकल ये बच्चों को भी हो रही है। और ये है नियमित खान पीन और इन सब का नहीं होना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फास्ट फूड, जंक फूड को खाना, मोटापा बढ़ा लेना, इन सबसे बीमारी जल्दी बच्चों में हो रही है। तो अब करना क्या है, देखो इनकी जो दवाइयाँ हैं वो टिपिकल सी तो हैं, लेकिन आपको एक इसका सस्ता और अच्छा एक रास्ता मैं बता रहा हूँ कि इन सारी दवाइयों को मैं आप लोगों तक, अभी मैंने इसके बारे में सोचा है पहुँचाने के लिए एक वेबसाइट बना रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों को क्या होता है, बहुत बहुत दूर दूर कोई अपने प्रदेश, देश, जहाँ भी आप रह रहे हो, शहरों में रह रहे हो, ये दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, या फिर आपको पूरी तरह से आप आयुर्वेद दवाई नहीं बना पाते हो, तो समस्या होती है। और फिर आप बोलते हो कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप प्रॉपर बना ही नहीं पा रहे हो, तो उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, आयुर्वेद में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके नुकसान तो कभी होगा ही नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो इस दवाई का जो नुस्खा है वो क्या है वो आप सुनिए। एक तो जावित्री लेनी है, जायफल लेना है, धतूरे के बीज, ठीक है, एक धतूरा जो विषैक्त पदार्थ होता है उसके बीज लेने हैं, लवंग नाम का एक पदार्थ लेना है, केसर लेना है, अफीम लेनी है, इनके समान भाग में इनको सबको ले लेना है, और शुद्ध शिलाजीत इनके बराबर का लेके लो, बस शुद्ध शिलाजीत भी लेना है, इनके बराबर बराबर मात्रा लेनी है। और एक चीज आखिरी जो है लो भस्म, शिलाजीत से आधा भाग लेकर इसको पीसना है। इन सबको जो लो भस्म है, शिलाजीत ना ले रहे हो उससे आधा लो भस्म लेना है और इन सबको पीसना है, और 1 से 2 रत्ती तक की गोलियां बनानी है। तो रत्ती आप जानते नहीं, मैं इसकी मात्रा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिए 1 रत्ती कितनी होनी चाहिए। तो इन सबको पीस कर कूट कर एक से 2 रत्ती की गोलियां बनानी है, और 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम गाय के दूध के साथ इसको खाना है। ये इतना अच्छा योग है कि दिन रात्रि में यदि सैकड़ों बार आपको मूत्र आता हो तो एक ही दिन में लाभ हो जाएगा। क्या बात है मेरे दोस्तों, आयुर्वेद का यही चीज मुझे सबसे पसंद है, इसलिए मुझे आयुर्वेद पे इतना भरोसा है कि मैं पूरी तरह इन आयुर्वेद की दवाइयों में और आप लोगों तक शेयर करने में लगा हुआ हूँ। यानी कि जो इंसान, जो इस मधुमेह से पीड़ित इंसान बार बार रात भर परेशान होता है, वो 1 गोली खाने से ही दिन में लाभ हो जाएगा, और 1 गोली के सेवन से रोगी को रात भर आराम भी रहता है दोस्तों। तो ये जो इसमें लास्ट में लिखा है कि 1 सप्ताह तक इसको करते हो तो एक आश्चर्यजनक आपके साथ फायदे होंगे, जिनको आप अभी जो भी आपके घर में रोगी है इस चीज का उसको देंगे
और उसको ये दवाई खिलाएंगे तो वो आपको महसूस होगा, वो आपको अपने मुंह से बताएगा, उसके लक्षण आपको बताएंगे कि वो कितना धीरे धीरे स्लाइटली सही होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है। और आयुर्वेद के इस नुस्खे से इस भयानक बीमारी का यानी कि डायबिटीज का, मधुमेह का इलाज जड़ से खत्म हो सकता है, यानी कि इसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो भी नए लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह की कोई एक अच्छी वीडियो मैं आपके साथ लाऊंगा। किसी के मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कुछ भी है या कुछ आप क्वेश्चन करना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मैं मिलूंगा एक नई वीडियो से, तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, बाय बाय।